तो जय श्री राम सभी को। आज हम श्लोक 31, 32 और 33 पढ़ेंगे। श्लोक 31 कुछ इस प्रकार है। स्वधर्ममपि चाविश्य नाविकीमपि तुमहसि धर्म यदि युधरक्षयो ज्ञातक्षत्रिय न विधते। जिसका तात्पर्य है कि श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि तुम अपने धर्म को देखकर भी तुम भय करने योग्य नहीं हो, अर्थात तुम्हें भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कोई दूसरा कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर हमने किसी कार्य को करने का निर्णय ले लिया है, फिर उससे डरना नहीं चाहिए। पूरे तन मन से उस काम को करने के लिए जुट जाना चाहिए। ज्ञान यह है कि निर्णय के बाद डरने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कर्म करने का मतलब है। अगला श्लोक। यदर्ष्या चोपन्ना स्वर्गदरम पावतम सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम्। जिसका तात्पर्य है कि हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। दोस्तों, युद्ध या चुनौती को खुले मन से स्वीकार करने में ही सबसे बड़ी खुशी है। श्री कृष्ण युद्ध को स्वर्ग का खुला हुआ द्वार बता रहे हैं। हमारे लिए भी ये बात ऐसे सही है कि हमारे जीवन में भी जब कोई चुनौती आती है तो उसे मोक्ष का द्वार मानकर उसे पूरा करने में जुट जाना चाहिए। क्षत्रिय वह है जो युद्ध में अपना धर्म निभाए। अगर आपकी कामना, आपका प्रयास आपके लिए युद्ध है, तो आपको भी अपने धर्म को पूरा करना चाहिए। अगला श्लोक। अथ चेतनमिम धर्म्य षड्ग्राम न करिष्यसि तथा स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापम अवास्यवसि। जिसका तात्पर्य है कि किंतु यदि तुम इस युद्ध को नहीं करोगे तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त कर लोगे। श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं कि अगर हमने अपनी चुनौतियों को स्वीकार नहीं करा तो उसके बदले में सिर्फ पाप ही मिलेगा। हमारा स्वभाव हमें युद्ध करने की शक्ति को पैदा करता है, और यदि हमारा स्वभाव हमें युद्ध से दूर ले जा रहा है, इसका